वो सब आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, सेल क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी बताई, सेल की हिस्ट्री भी बताई थी, सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, कैसे डिस्कवर्ड किया, प्लांट सेल की डिस्कवरी हुई, ये एनिमल की सेल की डिस्कवरी हुई, डेड सेल की डिस्कवरी हुई, ये लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया गया था। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया था, क्लियर है ना। फिर उसके बाद आपको बताए गए थे कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो हमने सेल की डेफिनेशन को क्लियर एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग देखेंगे सेल के टाइप्स, सेल कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। जो सेल का स्ट्रक्चर है या सेल के जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है ना। सेल हमारी दो तरीके की होती है। अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियस हमारा वेल डिफाइंड अरेंज्ड है, वेल डेवलप है या लेस डेवलप है या उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस देखा जाए तो सेल हमारी दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, क्लियर। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है ना। न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी सेल्स होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। ध्यान दीजिए, जो सेल्स होती हैं वो दो तरीके की होती, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये दो प्रकार की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसा कि इसमें इसके टर्म में ही छुपा हुआ है क्या, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे दो टर्म है आपके, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं, प्रो और दूसरा है कैरियन, यानी कैरियन। ध्यान दीजिएगा, जो प्रो वर्ड है हमारा इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और इनिशियल, इनिशियल, क्लियर है ना। और कैरियन हमारा लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, ये ऐसी सेल्स होंगी जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप होगा, इनिशियल का होगा। और जैसा कि आप जानते हैं जब किसी भी सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो शुरुआत में, इनिशियल में, प्रिमिटिव स्टेज में कोई भी सिस्टम वेल अरेंज्ड नहीं हो पाता है, वेल डेवलप नहीं होता। उस सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, टाइम के साथ साथ होता रहता है। जबकि यहां पर क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बनने की कोशिश हो रही है। इसलिए यहां पर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो कह सकते हैं यहां पर कैसा होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। इन सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लियर। हम यहाँ न्यूक्लियस पर ही फोकस करेंगे, क्यों, हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं किसके, हम यहाँ सेल का टाइप पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे फोकस करना पड़ेगा हमको। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसी को हम और क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्लियर। तो इस टाइप की जो सेल्स है हमारी जिसमें ये न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सभी सेल्स हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोट्स होते हैं,
बैक्टीरिया ही नहीं, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं हमारे, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, जिन्हें हम बीजीए, जिन्हें क्या कहते हैं आप, बीजीए भी कहते हैं, और इन्हें बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं इनको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान दीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, केवल यही नहीं, और भी हमारे माइकोप्लाज्मा, ध्यान दीजिए, माइकोप्लाज्मा, इसे PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना। तो हमारा बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया और भी आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा, आर्की बैक्टीरिया, जो हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, क्लियर। ये थोड़ा सा हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, आगे देखते हैं यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, फिर हम वन बाय वन एक एक सेल के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर, जैसे अभी हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में जाना था, अब हम यहां पर यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। हाँ, यूकैरियोटिक क्या है, तो देखिए यहां पे यूकैरियोटिक में भी दो टर्म है, एक है यू और दूसरा है कैरियन, यानी कैरियन से हमारा बना कैरियोटिक। तो कैरियन का मतलब तो पहले ही जान चुके आप, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और यू वर्ड कहीं भी आता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू और वेल डेवलप, ट्रू और वेल डेवलप। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, वेल डेवलप होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्लियर है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं इन दीज सेल्स, इन दीज सेल्स न्यूक्लियस is, in these cells nucleus, in these cells nucleus is well developed or well developed or complete organized system, क्लियर। क्या बताया गया इसमें, इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं या जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, क्लियर। तो ऐसी सेल्स हमारी क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल। इनका एग्जांपल क्या है, इन सेल्स के एग्जांपल क्या होंगे, चलिए बात करते हैं इन सेल्स के एग्जांपल के। तो देखिए सबसे पहले हमारे प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्ट कह सकते हैं हम लोग इनको, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग यहां पर बताने जा रहे हैं। प्रोटिस्ट, पहला प्रोटिस्ट हमारा, प्रोटिस्ट में हमारे प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टन फंजाई तीनों आते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 3 ग्रुप है, इसमें ध्यान रखिएगा। पहला है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स आ जाएगा। सेकेंड प्रोटिस्टन एल्गी आ जाएंगे। थर्ड आ जाएगा, लेकिन प्रोटोजोन्स हो गया, प्रोटिस्टन एल्गी हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोटिस्टन फंजाई, ठीक है ना, जिसे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, क्लियर। प्रोटोजोन्स में जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वैसे भी ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्ट हमारे जो भी होंगे सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें कह सकते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रहे आप लोगों को, क्लियर है ना। जो भी प्रोटिस्ट होते हैं हमारे, ऑल प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, चाहे भले ही वो कई सेल्स आपस में इकट्ठी होकर कॉलोनी बना लें, कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर अरेंज हो जाएगा। मल्टीसेलुलर तो लगेगा लेकिन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता नहीं, उसे कॉलोनी कह सकते हैं। फिलामेंट भी बना सकते हैं ये, बट उसे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। यहां पर हर एक सेल में अपनी लाइफ की सभी एक्टिविटी को कंप्लीट करने की प्रॉपर्टी होती है,
अवेलेबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे सभी के सभी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ये ऐसी सेल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में केवल सिंगल सेल पाई जाती है। क्लियर है ना? कितनी सेल? सिंगल सेल पाई जाती है। और इसका मतलब है लाइफ के लिए जितनी भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन द सिंगल सेल। ये ऐसी सेल्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है किसकी? कंप्लीट करने की ऑल एक्टिविटीज टू रिक्वायर फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने की एबिलिटी होती है हर सेल के अंदर, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर? तो ऐसे सेल इस तरीके से हमारी सेल क्लियर हो जाती है कि हर एक सेल में, बॉडी की हर एक सेल में वो कैपेसिटी होती है, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती है, तो वो सेल कुछ फंक्शन को लॉस कर देती है और कई सेल्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तब कई सेल मिलकर एक कॉमन फंक्शन को करती हैं, और उस तरीके से क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो फंक्शन का, वर्क का डिवीजन हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, क्योंकि मोर देन वन सेल्स हैं। जब एक सेल हो तो एक ही सेल को सारे काम करने होते हैं, सारे वर्क निपटाने होते हैं, तब वहां कोई लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। क्लियर है? चलिए फिलहाल अभी हम यहां देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ यूकोटिक सेल, इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रोटिस्ट में सबसे पहला कौन है हमारा? प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टन एल्गी। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टन फंजाई। अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटिस्टन क्या है, प्रोटिस्टन एल्गी क्या है, इनके बारे में ही हम बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा का, इसमें आता है अमीबा। क्लियर? प्रोटिस्टन एल्गी की बात करें, आपने नाम सुना होगा डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स का। चलिए यहां पे लिख लेते हैं। अगला एग्जाम इसके आता है डायटम्स, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम तो सुना ही होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर है ना? और हमारे जो प्रोटिस्टन फंजाई हैं, इसमें कौन आता है? इसका एग्जांपल आता है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा ये सब के सब हमारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। ध्यान दीजिए ये प्रोटिस्टन फंजाई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रू फंजाई की। ठीक है ना? फंगस यानी फंजाई। ठीक है? जिन्हें आर.एच. विटेकर जी ने अलग किंगडम, सेपरेट किंगडम में रखा है फंजाई, और इनका सिंगुलर नंबर होता है फंगस। ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा फंजाई। नेक्स्ट आता है प्लांटी यानी किंगडम प्लांटी, प्लांट्स, प्लांट्स आते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम एनिमलिया और एनिमल्स कह सकते हैं आप लोग, एनिमल्स। क्लियर? तो इस तरीके से ये सभी एग्जांपल हमारे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। और इनकी जो सेल्स होंगी तो सब कैसी होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। तो हम कह सकते हैं सेल्स ऑफ प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। चलिए लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है ना? सेल्स ऑफ प्रोटिस्टन्स, प्रोटिस्टन्स, सेल्स ऑफ प्रोटिस्टन्स फंजाई, प्रोटिस्टन्स फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक सेल। कैसी होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। क्लियर? तो इस तरीके से इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखें आप। क्लियर? तो इस तरीके से याद रहेगा हमको कि जो हमारी सेल्स किसी भी प्रोटिस्ट की हो, किसी भी फंगस की हो, किसी भी प्लांट्स की हो और किसी भी एनिमल्स की हो, ये सब की सब कैसी होती हैं? हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं। ओके? तो इस तरीके से आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब हम वन बाय वन एक एक सेल को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर देखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आइए बात करते हैं, देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, किस तरीके की होती है और कैसा इसका स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर? अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सप्लेन के साथ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में।